Let us start. Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing. Good morning, Betty. Good morning. Yesterday we were making the discussion of lesson 11, and that has finished. Today we are going to discuss lesson number 12 on page number 11.31. आपका इसमें रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू कॉलम कैश बुक ऑफ सत्यनारायण. तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम. इस प्रकार से आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट जैन को कैश इन हैंड 12,100. तो फर्स्ट जैन को आपने बैलेंस है तो आपने लिखा टू बैलेंस BD. टू बैलेंस BD कैश में है 12,100 और बैंक बैलेंस है 8,000. तो बैंक के कॉलम में आप लिखेंगे 8,000. रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन एंड कंपनी डिस्काउंट अलाउड. मोहन एंड कंपनी से के चेक मिला था 5 तारीख को और उसको हमने जो है डिस्काउंट अलाउड भी कर दिया था. अब यहाँ पर देखो कि हमें चेक मिला है पर ये नहीं बताया कि हमने जमा करवाया कि नहीं करवाया. आगे के ट्रांजेक्शन है कि देखेंगे तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमने इसको जमा नहीं करवाया है तो इसकी एंट्री नहीं होगी. ठीक है. कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स. सॉरी हाँ अगला साथ में कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स. हमने शेयर बेचे. शेयर यानी इन्वेस्टमेंट होती है. तो ये हमने 5th को जो है 7th को हमने किया टू इन्वेस्टमेंट क्योंकि हम शेयरों के अंदर पैसे लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहलाती है. और हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी और वो बेचे हमने कैश में. तो 12,000 हमारा कैश में आ गया. ठीक है. यहाँ डैश लगा दोगे. उसके बाद में है कैश रिसीव्ड 900 एंड चेक 700 फॉर कैश सेल. आपको जो है ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और बाकी कुछ नहीं है कि आपने जो है 8 को सेल की थी तो आपने लिखा टू सेल्स अकाउंट. मान लिया जी सेल में हमने की कैश में कितने 900 तो 900 तो कैश में लिख दिया. बाकी कह रहा कि एंड चेक फॉर 700 और 700 रुपये का चेक मिला था. अभी चेक हमने कहीं जमा नहीं करवाया था. केवल 900 की ही एंट्री करेंगे. बाकी की एंट्री अभी हम नहीं करेंगे. ठीक है. क्योंकि आगे लिखा कि आपका जो है चेक फॉर ₹700. ठीक है. तो यानी चेक हमने अभी जमा नहीं करवाया. 10th को देखो ये जो है ज़रा ध्यान से देखना. पेड इनटू बैंक में हमने जमा करवाया इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 5th एंड 8th. तो 5th को ऊपर देखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड कंपनी था. वो चेक कितने का था 4,000 का. एंड 8th को हमने अभी 700 का चेक था ये था. ठीक है. तो ये कह रहा कि पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 5th एंड 8th और टोटल लिखा 10,000 कि हमने जो आपको 5th को जो मोहन एंड कंपनी से 4,000 का चेक था वो भी बैंक में जमा करवाया. 700 का जो 8 को हमने शेयर की थी 700 का वो भी जमा करवाया. तो 4,000 प्लस 700 4,700 बना. और हमने टोटल जो है बाकी और हमने जमा करवाया पेड इनटू कैश यानी बाकी हमने कैश जमा करवा दिया. तो हमने बैंक में कितना कितना जमा करवाया तो वो हमने किया जी. ये आपकी डेट है 10 को. ठीक है. 10 को हमने कर दिया टू चेक इन हैंड. ध्यान से देखना मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा. टू चेक इन हैंड. चेक इन हैंड आपके पास में 4,000 का एक था मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जो 5th डेट को था और आपके पास 700 का एक जो 8th को था. दोनों को मिला के चेक इन हैंड हमने बैंक में जमा करवाए वो हो गए 4,700. दोनों मिला करके ध्यान में आ गया होगा आपके कि आप 5th को देखो कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन एंड कंपनी 4,000 का और कैश 7 तारीख में जो 8th में था वो था कि रिसीव्ड कैश ₹900 एंड चेक ₹700 फॉर कैश सेल. तो आपका 4,000 तो वो जो 5 तारीख वाला और 700 जो 8 तारीख वाला दोनों मिला के हमने बैंक में जमा कर दी चेक. तो हमने होगा चेक इन हैंड क्योंकि ये चेक तो हमारे हाथ में पड़े थे. 5 वाला भी हमारे हाथ में था 8 वाला हाथ में था. अब हमने जमा करवा दिया. पर इसके आगे फिगर देखें. फिगर करें कि 10,000 जमा करवाए. इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5,300 और जो है अमाउंट रहता है वो भी हमने जमा करवाया है. तो वो भी हमने जमा करवाया. तो वो हमने किस प्रकार से जमा करवाया कि यानी पेड इनटू बैंक यानी जमा करवाया यानी बैंक में हमने 10,000 टोटल करना है. तो ये 10,000 टोटल हो गया आपका 4,700
5300, दोनों मिला के 10,000 हो गए। इसका नहीं है क्या, बैंक में ये अमाउंट तो हमने चेक वाला जमा करवाया था, चेक इन हैंड वाला, और ये जो अमाउंट है दिस अमाउंट इज हार्ड कैश, ये हमने कैश जमा करवाया, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये बैंक में आ गया तो हमने यहाँ पर लिख देंगे 10 तारीख को ही टू, ये बैंक में आया तो टू कैश अकाउंट, ये होगा टू कैश अकाउंट आपका 5300। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, अब कॉन्ट्रा एंट्री मैं यहाँ पर पास कर दूँ 10th जैन को, वो आपके पास मिल जाएगा बाय, हमने कैश से पेमेंट की है 5300, तो ये कॉन्ट्रा हो गई। यहाँ कैश है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, तो कैश की जगह लिख दिया बैंक अकाउंट। ठीक है जी, इसके यानी आपके 4700 और 5300 टोटल 10,000 हो गए। तो यहाँ पर ये तो चेक इन हैंड थी, इसकी कॉन्ट्रा बननी नहीं है, इसकी बनेगी क्योंकि आपके कैश पड़ा होगा आपके जेब में या आपके गले में, तो वो 5300 कैश आपके कैश पड़ा था, वो हमने वहाँ से जमा करवा दिया बैंक में। ठीक है, अगले में कह रहा है कि पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर 200, टाइपराइटर की रिपेयर के लिए पेमेंट किया हमने, तो बाय रिपेयर्स और टाइपराइटर की रिपेयर की हमने तो कैश ही पे किया होगा क्योंकि चेक का कोई मैटर इसमें नहीं दिखाई दे रहा। ड्रू ए चेक फॉर ऑफिस यूज 2000, फॉर पर्सनल यूज 1500। हमने एक चेक जो है बैंक में जमा करा, उससे पैसे निकलवाए और कितने का 2000 का, यानी हमारे यहाँ पर कैश आ गया जी, वो आ गया 2000 कैश आ गया। और कहाँ से आया ये, बैंक से आया, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो टू बैंक अकाउंट क्योंकि ऑफिस यूज के लिए निकाले थे, और इस 2000 की एंट्री यहाँ पर कॉन्ट्रा हो जाएगी बाय, यानी बैंक से निकाले 2000, ये बैंक से निकल गए 2000 और यहाँ पर हमने कॉन्ट्रा लिख दिया और बाय कैश हो गए। ठीक है, तो एक इस डेट की एक एंट्री थी 2000 की, एंड फॉर पर्सनल यूज है 1500, और पर्सनल यूज के लिए निकाला तो नेचुरल ड्राइंग हो गया, बैंक से निकाला है तो टू ड्राइंग्स। ठीक है, और वो गया जी 1500, ये कॉन्ट्रा नहीं है, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री। आवाज नहीं आ रही, हेलो, अब आ रही है आपको आवाज? कहीं के नेटवर्क में दिक्कत होगी बेटा, आप अपने को फ्लाइट मोड पे ला करके दोबारा ऑन कर लो, तो फ्लाइट मोड में दिक्कत हो सकती है आपके, इसमें ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बाकी मेरे को आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। हाँ जी, अब ये देखना कि यहाँ पर जो एंट्री थी, ये जो आपकी तारीख थी 14th को आपकी दो एंट्री थी। एक तो ये थी कि एक ही लाइन में लिखी हुई है 2000 तो आपने निकाले हैं फॉर ऑफिस यूज़, तो 2000 ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे लेके आए, यहाँ कैश में आ गया, आपके गले में आ गए, एंड 2000 तो यहाँ आ गए, ये कॉन्ट्रा हो गई, यहाँ से आपने पेमेंट करके दिखा दी। फिर उसी लाइन में बोला अगर ड्राइंग के लिए 1500 रुपये आपके हो गए, तो आपने बाय ड्राइंग लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में पेड टू चंद्रपाल बाय चेक 600 रुपये, तो पेमेंट हो गई, तो आप लिखोगे बाय चंद्रपाल, और चेक से आपने पेमेंट की, वो हो गई जी 600। ठीक है, गिव ए चेक टू सुरेंद्र फॉर कैश परचेज और फर्नीचर फॉर ऑफिस, हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा था, उसके लिए हमने चेक दिया था। ठीक है, सुरेंद्र को, सुरेंद्र का कोई चक्कर नहीं है, हमने खरीदा क्या, हमने खरीदा बाय फर्नीचर खरीदा और हमने चेक दिया, और ये अमाउंट था आपके पास में 5000 का। ठीक है, इसके बाद में करेंगे कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम नरेश एंड कंपनी फॉर कमीशन के लिए हमें जो है एक चेक मिला है नरेश एंड कंपनी से। ठीक है, तो ये 20 तारीख में आपके पास में मिला है, तो 20 तारीख में आगे देखो कि कहीं आपने 20 तारीख वाले की कहीं पेमेंट दिखाई है क्या, तो यहाँ पर कहीं पर पेमेंट नहीं दिखाई हुई, यानी कहीं जमा करवाया नहीं दिखा हुआ। इसका ये है कि हम मान लेते हैं कि ये सेम डे ही आपका चेक जो है वो बैंक में जमा हो गया होगा, तो बैंक में जमा हुआ, वरना इन्फॉर्मेशन मिलती कहीं के आगे जा करके, तो हम लिख दिया टू कमीशन रिसीव, कमीशन आपका कितना रिसीव हुआ है 20th को, वो आपके पास हुआ जी चेक से मिला है 1800। ठीक है, तो यानी 1800 आपका चेक मिल गया जी। फिर रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट सत्यनारायण 800 रुपये, यानी सत्यनारायण का ऊपर अकाउंट था, ये सत्यनारायण की कैश बुक है, जिसका मैंने ड्राइंग होगी, उसका खुद का है ये बाय ड्राइंग्स, और सत्यनारायण की ड्राइंग्स जो है वो 800 रुपीज़ है, यानी हमने चेक से पेमेंट की थी। ठीक है, और उसके बाद इश्यूड चेक फॉर पेटी कैश, वीडियो पॉज हो गई,
कहीं दिक्कत है बेटा? आज फिर कहाँ पर दिक्कत है? मेरा वीडियो चलना चाहिए। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज़ आ रही बेटा? हेलो, आपका और वीडियो स्टार्ट हुई? अच्छा अच्छा, कहीं के नेटवर्क की प्रॉब्लम बेटा। अगर मैं देखूंगा कि और कोई मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत है मैं उसको चेक करूंगा, वरना शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। इशूड फॉर पैटी कैश। पैटी कैश हम आगे रजिस्ट्रेशन करेंगे 2 के बाद में। पैटी कैश एक खर्चा होता है एक प्रकार से, वो हम किसी को देते हैं और उसमें खर्चा होता रहता है। यहाँ खर्चा एक्सपेंस हो गया, पेमेंट हो गई, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इंस्ट्रक्टेड टू द बैंक टू इश्यू द बैंक ड्राफ्ट 6,000 इन फेवर ऑफ अमृत लाल, द बैंक चार्ज 24 चार्जिंग, ठीक है। तो हमने जो है पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर किसको कर दी हमने? अमृत लाल को, बाय अमृत लाल। अमृत लाल को हमने पेमेंट की बैंक ड्राफ्ट के द्वारा 6,000 का, और इसके ऊपर बैंक चार्जेज भी हमारी पेमेंट है बाय बैंक चार्जेस, वो आपके 60 रुपीज़ ना 20 रुपीज़ बैंक चार्जेस हो गए, तो ये पेमेंट हो गई। और उसके बाद करके आपका रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट 3,900 फ्रॉम रघुवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000 ड्यू फ्रॉम हिम। रघुवीर से हम 4,000 रुपये मांगते थे और उसने हमारे को बैंक ड्राफ्ट दे दिया, रिसीट हो गई, तो ये हो जाएगा टू रघुवीर। रघुवीर से हमारी हो गई, और ये हो गया जी 3,900 हमारे पास में आ गए, यानी 100 रुपीज़ हमने उसको डिस्काउंट दिया है। और बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 250, तो हमारे को सिक्योरिटीज़ के ऊपर 250 मिला है, यानी ब्याज मिला सिक्योरिटी पे, तो टू इंटरेस्ट 250 हो गया जी, ठीक है। अब टोटल आपका, और इसके बाद कोई नहीं, टोटल ये कर लो, ठीक है। टोटल इसे कर लो कि मीटिंग के लिए मेरे पास मैसेज आ रहा है बार बार, तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मैं नकल मार के बताता हूँ आपको। तो ये मेरा जो टोटल बनता है, ये बनता है 27,000, ये हुआ 27,000, ये बनता है मेरा 23,950, और ये टोटल जो है कम बैठेगा, तो यहाँ पर हो गया बाय बैलेंस CD, यानी इन सारों का टोटल करके इसमें से घटा लो, तो जो आपके पास में आएगा वो आएगा आपके पास में 21,500, 21,500, यानी टोटल इनका जो 5500 ही आया था, तो इसमें से 5500 में से ये घटाएंगे, 21,500 बचेगा। दूसरे का हो गया जी ये 7930, यानी आप 23,950 में से ये सारे घटा लो, तो ये बैलेंस बचेगा, CD हो गया। तो ये टोटल हो गया जी 27,000, ये हो गया जी आपके पास में 23,950, ठीक है जी। अब ये CD है, इस CD को इस साइड BD कर दो, टू बैलेंस BD, और ये हो गया जी 21,500 और 7,930, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हम इतना कर पाएंगे, मीटिंग के लिए मैसेज बार बार आ रहा है मेरे पास में, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं।